जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द ग्लोसरी। द फर्स्ट वर्ड इज एप्टीट्यूड, विच मीन्स रुझान, नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल टेंडेंसी। फंडामेंटल होता है बुनियादी, अहम, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल, यानी बेसिक बुनियादी और इब्तदाई असूल जो आपका होता है, ठीक है ना। इनॉर्मिटी मीन होता है शिद्दत या ज़्यादती, किसी काम की शिद्दत होना, बहुत ज़्यादा होना, तो इनर्मसनेस आएगा आपके पास, ठीक है, इनॉर्मसनेस। ओवरवेल्म्ड, मगलूब हो जाना, इफेक्टेड डीपली, किसी चीज़ के प्रेशर में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है पाइवट, नुक्ता नज़र, सेंट्रल पॉइंट, महवर, मरकज़ भी इसको बोलते हैं। न्यूमरस, ज़्यादा, मैनी के मीनिंग में आता है। स्टर्लिंग होता है खालिस, आला म्यार का, ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी। एंड हेयर आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 6 स्टूडेंट्स, comprehension. Answer the following questions. You have already collected these notes from school and I have provided the answers of questions in these notes. You can check and you can learn from here. पहले ही आप माशाल्लाह से कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस भी हैं। यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस एज वेल। लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज। वोकेबलरी की तरफ मूव करते हैं। एंड सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रिलेट्स टू द टेक्स्ट। जो आपके पास अंडरलाइंड वर्ड है उसका आपने उससे रिलेटेड जो है मीनिंग आपने टेक्स्ट से देकर देना है, ठीक है। लेट्स मूव। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बड़े वसूख से, बड़े यकीन से पाकिस्तान से के बनने से 3 साल पहले कहा। तो अफर्म्ड मीन्स क्या आएगा? टोल्ड, बताया। सेड इम्फेटिकली, बहुत जोर दे के बताया। ब्रोकन इन, तोड़ फोड़ दिया, ठीक है ना, या नहीं बताया, यानी कि किसी तरीके से वो बात क्लियर नहीं गई, नहीं। सेड इम्फेटिकली, उन्होंने जोर दे के इस बात को कहा था। वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। डिस्टिंक्टिव हमारा मखसूस नुक्ता नज़र है, हमारा डिस्टिंग्विश नुक्ता नज़र है, हमारा अलहदा, थोड़ा सा आपसे सेपरेट है, ठीक है। पावरफुल नहीं आएगा इसके मीनिंग में, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अलहदा है। वेवरिंग यानी शेकन, हिलता हुआ, जिसपे हम खुद ही कायम नहीं है, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। मोरल क्या होता है? सेल्फ एस्टीम होता है, फोर्टिट्यूड होता है, ठीक है ना वॉइस होती है ना वेल्थ होती है। नेक्स्ट है डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। अफ्रेड यहाँ पर आपका जो है अटेंड टू नहीं आएगा। स्केयर्ड, डरना, खौफजदा होना है। और नेक्स्ट स्केयर है जो आपका मैथ में स्केयर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्केयर्ड बी वाला ऑप्शन आएगा। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस, सामना करना होता है किसी का, यानी वो रिपेयर करना नहीं होता, करेक्ट करना भी नहीं होता, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोप विद, निपटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है कंसल्ट अ थिसोरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू कैन डू दिस वर्क बाय सेल्फ, बट लेट्स मूव, आई शैल डिस्कस विद यू। मोरल होता है आपका सेल्फ एस्टीम, हमने पढ़ा है इसको, फोर्टिट्यूड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास वॉयज, जर्नी, अ जर्नी बाय शिप, ठीक है, सफ़र को बोलते हैं। एम्बिशन आपका क्या होता है? ठीक है, ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग सिस्टम, नाम रखने का असूल। आइडेंटिटी क्या होता है? आपका तशख़्ख़ुस होता है, ठीक है ना, आपकी एक पहचान होती है, रिकग्निशन होती है, ठीक है, आप कैसे रिकग्नाइज किए जाते हो। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव, यानी डिस्टिंग्विश, अलहदा, मखसूस। इमरजेंस क्या होता है? अपेयरेंस होता है। स्ट्रगल क्या होता है? एफर्ट्स होती हैं आपकी, ठीक है, आपकी स्ट्राइव होती है, कोशिश होती है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमरस, मैनी, बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। आइडियोलॉजी आपका अपना नुक्ता नज़र, आपकी अपनी आउटलुक होती है किसी चीज़ की तरफ, ठीक है ना, आपका अपना नज़रिया होता है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपकी सी एक्टिविटी है, ठीक है, हम इसके एंटोनिम्स राइट करेंगे। कॉन्फिडेंस होता है आपको किसी बंदे पे ट्रस्ट, ठीक है, आप कहते हैं मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है, ये बंदा ये काम कर जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके उल्ट है, तो आप डिस्ट्रस्ट शो करोगे। आप किसी को की ऑनर करते हो, उसकी इज्जत करते हो, अगर नहीं करोगे तो उसको डिसऑनर करोगे ना, डिसऑनर करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, ठीक है, ह्यूमिलिएट करोगे। नेक्स्ट आपके पास है बिलीफ, आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं, नहीं यकीन रखते तो वो डिसबिलीफ होगा। सेपरेट है, कोई चीज़ अलहदा है, लेकिन उसको इकट्ठा करेंगे तो यूनाइटेड हो जाएगी। यूनिटी है हमारी, ठीक है, इत्तेहाद है हमारा, अगर हमारी यूनिटी नहीं होगी तो हमारी सेपरेशन होगी। पॉलिटिकल है, आपका सियासी काम है, अगर पॉलिटिकल नहीं होगा तो वो नॉन पॉलिटिकल होगा, ठीक है।
यूज़ द फॉलोइंग idioms इन sentences. मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ दैट आई हैव गिवन द sentences of this lesson on notes. Bits and pieces, टुकड़े टुकड़े. There are bits and pieces of paper and pencil in the classroom. Man in the street, आम आदमी. Today even a man in the street take interest in politics. Raising spirit, जज्बा उभारना. His lecture is raising the students' spirit. नेक्स्ट है पास थ्रू. पाकिस्तानीज आर पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स. फोला प्रे होता है शिकार होना. वी फोला प्रे टू डिसयूनिटी, या वी शुड नॉट फोला प्रे टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी, डिसइंटेग्रेशन, जो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट बेटे हमारे पास है व्हाट इज़ डिनोटेशन. डिनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड. इट इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी वर्ड का. एक्चुअल एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो हम लेते हैं. जैसे हमारे पास जस्ट का वर्ड है, हम उसका एक्चुअल मीनिंग उसका सिर्फ भी है, ठीक है, महज के लिए हम यूज़ करते हैं. और अगर हम कभी जाकर उसको यानी किसी और मीनिंग में यूज़ करेंगे ना, तो जस्ट का मीनिंग कहीं जगह पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जस्टिस से रिलेटेड भी होता है, इंसाफ से रिलेटेड, ठीक है ना. तो अगर हम जस्ट को एक्चुअल मीनिंग में ले रहे हैं, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, तो वो है सिर्फ, वो उसका होगा डिनोटेटिव मीनिंग, ठीक है, डिनोटेशन. और अगर हम उसको कहीं उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में भी जाके ले रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइन भी उसका कुछ मीनिंग बन रहा है, तो वो होगा उसका कोनोटेटिव मीनिंग, यानी कोनोटेशन होगा. आप कोनोटेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं. कोनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय द एसोसिएटेड, दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद द वर्ड, जो उसके जिसका उसके साथ ताल्लुक बन जाता है, ठीक है ना. एक आइडिया भी उसके ज़रिए जो है वो डिस्कस किया जाता है. मैंने अभी आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया कि अगर आप जस्ट का एक्चुअल मीनिंग ले रहे हैं तो ओनली आएगा, सिर्फ आएगा, ठीक है, वो उसका एक्चुअल और एग्जैक्ट मीनिंग होगा. लेकिन अगर उसके साथ कोई आइडिया पीछे लाइन से अटैच होकर आ रहा है या पैराग्राफ से हम उसका कोई कंटेक्चुअल मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसका मीनिंग जस्टिस भी हो सकता है, ठीक है ना. यू कैन रीड इट बाय सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड. कोनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हाँ जी, ये यहाँ पर एक बात और है कि कोनोटेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल द वर्ड थीन कैन हैव अ पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ स्मार्ट एंड द नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ स्किनी. यानी स्मार्ट की लुक में अगर आप उसकी लुक स्मार्ट है तो ये उसका पॉजिटिव मीनिंग होगा, और अगर वो स्किनी सा, बड़ा अजीब सा, दुबला पतला सा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सर्च, बट आई शैल डू द activity C with you in the lecture.